लोगों को कहने में यह काफी आसान लगता है कि अगर तुम एक बार हार गए तो दोबारा प्रयास करो और फिर से दौड़ लगाओ, दोबारा हार गए तो तिबारा प्रयास करो और फिर से दौड़ लगाओ। ऐसे अनंत बार प्रयास करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो यह काफी आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी बार कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका तो मनोबल टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो निरंतर चलते रहने के लिए हिम्मत दे? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करने के लिए हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, यह कहानी बहुत शानदार है और आप इस कहानी में कहीं खो ना जाएं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बौद्धत्व को प्राप्त कर लेता तो वह उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके साथ 5 सालों से रह रहा था। एक दिन महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके साथ 5 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी न किसी दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक किसी दिशा में क्यों नहीं भेजा? क्या मुझे अभी तक बौद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बौद्धत्व प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य ने बोला, मुझे आप इन 5 सालों में जो भी उपदेश दिए हैं मुझे वो सब याद है। आपकी बताई हर एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लेकर आओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि उसे आप अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया करके मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तब मैं तुम्हें खुद किसी मार्ग पर जाने के लिए भेज दूंगा। तब शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 5 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? आखिरकार महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव से भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा। मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहां ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ दूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम करके वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी किया और पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्ध, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उनमें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे अपशब्द कह रहे थे। एक आदमी ने भिक्षा तो दी लेकिन उसने भी नीचे फेंक कर दी और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी कर दी जिससे मुझे यह चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे ऐसी जगह भेजे जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। महात्मा बुद्ध ने शिष्य की बात सुनकर बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को ज्ञान कोई नहीं दे सकता।
वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा। बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे। बुद्ध ने शिष्य से कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम को जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वह देखा और एक शिष्य बुद्ध के पास मौजूद है। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि यह चोट तुम्हें कैसे लगी। शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने मुझे पूर्व दिशा के गांव में भेजा था, वहीं पर मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने तो दी, लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा, इसको उठा लो। मैंने चुपचाप अपनी झोली में इसे रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द भी कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे यह चोट लग गई। जब वहां से मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक औरत को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्ची को लेकर बहुत चिंतित थी। मैं उसके लिए तुरंत जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उस जड़ी बूटी को नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद आप जैसा कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव के लोगों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया। तब वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे उनके किए गए अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है, मुझे उस गांव के लोग बहुत भोले और सीधे लगे। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बात वह पहला शिष्य सुन रहा था। उसने यह सुनते ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं अभी नासमझ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। स्वयं में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बोलने से पहले उसे अपने आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई हुई बात किसी को समझाना बहुत आसान है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो मित्र, आप सोच रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करते रहने का कौन सा फॉर्मूला है, तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे, दोनों पात्र वहां से चोट खाकर आए थे। एक पात्र उनको अपशब्द बोलने लगा, लेकिन दूसरा पात्र फिर से उसी गांव में जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उस कार्य को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पात्र उसी कार्य को करने का नजरिया बदल लेता है। उसने नाकामयाबी में भी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल ढूंढ लिया। जैसे एक बालक होता है, वह शुरुआत में चल तो नहीं पाता, लेकिन चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। वह चलना और गिरना उसके लिए एक खेल बन जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चीज करने को नहीं होता और हमारे पास करने को बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम एक चीज में असफल होते हैं तो दूसरी चीज की तरफ भागने लगते हैं। इस बात को आप जान ले कि हारना और जीतना आपके लिए एक नया खेल लेकर आया है और अगली बार उस कार्य को करने का नजरिया बदले और फिर देखे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।